अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद ताहिर खान हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। फैसल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद फैसल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। हाँ जी जनाब, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं हो रहा। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, पहली बात। और फिर मैंने ठीक दूसरी है। कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं र्यूमर्स पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर आजकल मुझे तो याद मेरा आया ख्याल कि है। मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता हूँ। तो मैं र्यूमर्स और हाँ रियलिटी पे ही वीडियो बना सकता हूँ, इसके अलावा मैं किसी चीज पे वीडियो नहीं बना सकता। हाँ। तो और सीन ये आजकल है। तो मैं आपको बताऊं, जी जी। दुनिया दुनिया भी लगता है र्यूमर्स पे ही चल रही है। हाँ, रिमर्स पे इसलिए चल रही है कि हकीकत से कोई आंखें मिलाना नहीं चाहता। ये जो दो चार आंखें हैं मेरी, तो मैं तो चार आंखें मिला सकता हूँ। हाँ हकीकत से आंखें मिला नहीं हाँ, सकता, कोई क्या मिलाना नहीं चाह रहा है किसी। ये सही। है सीन। टॉपिक बताएं। टॉपिक भी र्यूमर है। जब भी मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि भाई र्यूमर्स है, आज आज फुल फन फिल किस्म का गेम होगा। अजहर अली को कैप्टनशिप से हटाने की बात हो रही है, रिजवान और बाबर में से चॉइस की बात हो रही है। और अगर कोई और चीज है माइंड में तो बता दें। अच्छा चलें फिर इसी पे बात करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो भाई, आप अजहर अली को कप्तान बनाने का फैसला ही गलत था। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि ये फैसला गलत क्यों किया गया। वही जाती अनाद बुग्ज, कि हम्म। भाई इस वक्त जो कप्तान है बस उसको हटाओ, उसको फारिग करो, उसको टीम से ही निकाल दो हम्म। और इसको कप्तान बना दो। वही। हालांकि उस टाइम अगर ये कप्तान चेंज करना चाहते थे तो असद शफीक पिछले 1.5 साल से वाइस कैप्टन था टेस्ट टीम का, उसको बना हाँ। सकते थे। लेकिन नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त बस वो ये था, किसी तरह इस बंदे को हटा दो बस। आप और कंप्लीट करें बात, क्योंकि फिर मैं मेरे भी दिमाग में आया, लेकिन आप बात कंप्लीट करें। हाँ, और फिर अब जब उसको हटाएंगे, अव्वल तो पहली, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जस्टिफिकेशन है या मुझे कोई हमदर्दी हो रही है अजहर अली से। कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी नाअहली की वजह से पाकिस्तान को कई जीते हुए टेस्ट मैच हरवाए, जो सिर्फ हम्म। और सिर्फ इसके ना परफॉर्म करने की वजह से पाकिस्तान हारा है। हम्म। और उस उसका खमियाजा भुगतना किसको पड़ा? कप्तान को पड़ना पड़ा, उसकी टीम से जगह ही चली गई। और अब उसके बारे में ये कह रहे हैं कि जिसको टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे ही नहीं, यानी नाकर्दा सजा, गुनाहों की सजा भुगत रहा है वो। ठीक है। और अब अगर हटा देते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, हटाएं। लेकिन जिस चीज को फोकस करना जरूरी है वो ये है कि फिर ऐसा कप्तान लाएं जिसके बारे में कम से कम 2 से 3 साल की श्योरिटी हो कि ये 2 से 3 साल कम से कम कप्तान रहेगा। अब चॉइसेस जो आ रही हैं, मेरे मुझे जो चॉइसेस पता चली है मैं उन पर बात करूंगा, फिर आपको चॉइस जो पता चली है उस पर आप बात कीजिएगा। अब जो चॉइसेस आ रही हैं उनमें बाबर आजम अगर चॉइस है तो फिर भी समझ आती है, क्योंकि बाबर आजम जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है, क्या वो तीनों फॉर्मेट का बोझ बर्दाश्त करके अपनी फॉर्म को बरकरार रख सकेगा? फिर खुसूसन मुश्किल टूर्स के ऊपर, जैसे अभी हमने इंग्लैंड में देखा कि टेस्ट टीम में तो वो कैप्टन भी नहीं था, लेकिन टेस्ट टीम में उससे वो रन नहीं हुए टेस्ट मैचेस में जो उससे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। हम्म। फिर दूसरी बात यह है कि अगर बाबर आजम नहीं है तो फिर जो दो नाम आ रहे हैं, शान मसूद या हम्म। रिजवान। अच्छा, शान मसूद के बारे में फिर वही बात है कि शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है वो एक एवरेज प्लेयर है। ठीक है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मैन हैंडलिंग बहुत अच्छी आती होगी, और मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छी करता है, कैप्टनसी अच्छी कर लेता है। बिलखुसूस अभी जो हमें उसमें T20 में नजर आया, जिस तरह उसने सदरन पंजाब की बिल्कुल फजूल बॉलिंग अटैक के साथ फाइनल खिला दिया। तो ये स्किल्स उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि ये स्किल्स इसलिए इनफ नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको अपनी परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क रखना पड़ता है, बाकियों से ऊपर रखना पड़ता है दूसरों से काम लेने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंसेज हैं, उसके बाद अगर 6 महीने बाद आपको ये ख्याल आया कि भाई इसकी बैटिंग एवरेज 27-28 से ऊपर जा ही नहीं रही है और ये ओपनर है, तो और फिर जब वो कैप्टनसी का बोझ पड़ा, पता चला जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकाम, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाकाम हो गए,
और दूसरे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकाम हो गए टेस्ट मैचेस में, तो फिर 6 महीने बाद आप कप्तान हटा देंगे? एक सवाल। दूसरी बात कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इस वक्त, और एक बात जो इस वक्त मेरे जहन में पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, मेरे एक दोस्त है माजिद खान, वो मुझे भेजते रहते हैं मजे मजे की जो है वो क्लिप्स। तो वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसने जिस तरह साल भर पहले मिसबाउल हक को निजात दहिंदा समझ लिया था कि हमारे हर मसले का यही हल है, जिस तरह आज से कोई 25-30 साल पहले जब कंप्यूटर नया नया आया था ना, तो दो तरह के लोग होते थे। एक वो लोग होते थे जो कंप्यूटर से खाइफ थे और वो कहते थे कंप्यूटर को पास भी नहीं फटकने देना, और दूसरी कैटेगरी वो लोगों की होती थी जो कंप्यूटर को देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते थे। और उन एक्साइटेड लोगों में से कुछ लोग वो होते थे जो ये समझते थे कि कंप्यूटर ऐसी चीज है कि ये हमारे सारे मसले हल कर देगा, हम एक बटन दबाएंगे सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल, तो हाँ, इसी तरह वेबसाइट मिसबाउल है। की सिलेक्शन हुई थी। हाँ, मिसबाउल की सिलेक्शन हुई थी कि जी ये इसको सब कुछ बना दो, बैटिंग कोच और चीफ सेलेक्टर सब कुछ बना दो, और ये हमारे सारे मसले हल कर देगा। अच्छा जी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। हम्म। अब इसी तरह इस वक्त जो अगला काम ये करने जा रहे हैं, ये रिजवान को निजात दहिंदा समझ रहे हैं कि रिजवान को सुपरमैन है, वो T20 भी खेलेगा, वो वनडे भी खेलेगा, वो टेस्ट भी खेलेगा, सब में वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैटिंग करेगा, और फिर उसको हम टेस्ट कैप्टन भी बना दें। भाई बात सारी ये है, सरफराज अहमद अगर किसी भी जगह पर थोड़ा सा आप कह लें कि उसकी परफॉर्मेंस में कमी आई, तो रीजन ये था कि वो 3 फॉर्मेट लीड कर रहा था, ठीक है, और उन तीनों फॉर्मेट्स में वो विकेट कीपर भी था, कैप्टन भी था। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आज का विकेट कीपर हर मैच में रन भी करे और 150 के स्ट्राइक रेट पे रन भी करे, तो बिल्कुल ये सही। काफी मुश्किल होता है किसी एक बंदे से एक्सपेक्ट करना। तो अब यही कुछ आप रिजवान के साथ करने जा रहे हैं। अच्छा, किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि रिजवान फॉर एग्जाम्पल कोलैप्स कर गया, हम्म। बैक प्रॉब्लम हो गई, ज्यादा से ज्यादा 2 साल निकाल गया, उसके बाद उसको बैक प्रॉब्लम हो गई, फिर हम्म। क्या होगा? फिर आप उसको जो है वो किसी एक फॉर्मेट से निकालेंगे, हो सकता है उसकी बैटिंग भी खराब हो जाए। और बाय द वे, जिस परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर इतना उछल रहे हैं और जितना रिजवान को आप कह लें वो उसकी गुड्डी चढ़ा रहे हैं, वो सारी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज हैं। इंटरनेशनल में आप T20 और वनडे में उसकी परफॉर्मेंसेज देखिए, स्ट्राइक रेट और एवरेज किसी भी तरह इस काबिल नहीं है कि आप उसको वनडे और T20 इंटरनेशनल खिला सकें। ये नोट करने वाला है। आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि जी वो डोमेस्टिक में उसने 150 के स्ट्राइक रेट पे रन बना लिए हैं, तो वो इंटरनेशनल में भी ऐसा ही करेगा। ये वक्त पे अभी भी वो नंबर 1 विकेट कीपर है, उसको आपने स्क्रैच आउट कर रहे हैं कि उखाड़ के निकाल दो उसको सिरे से। अच्छा, उसने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल वो अगले 6 महीने में वो किसी कंसिडरेशन में ही नहीं आता, तो आउट ऑफ टीम रहता है, उसकी फिटनेस गिर जाती है, उसकी फॉर्म गिर जाती है, और रिजवान अनफिट हो जाता है, फिर क्या करें? कप्तान भी गया, विकेट कीपर भी गया, फिर नया बंदा ढूंढेंगे, फिर उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 150 के स्ट्राइक रेट पे रन भी बनाए, नहीं कर पाया फिर निकाल देंगे। कौन शिकार होगा? रोहिल नजीर होगा यकीनन शिकार, या जीशान अशरफ होगा, ऐसा ही कोई होगा, या बिस्मिल्लाह खान होगा। तो ये सारी ऐसी यानी इन लोगों की सर्कस बोर्ड की डिसीजन मेकिंग है कि जिस पे बंदा जितना बोले उतना कम है। अब मैं तो बोल चुका, अब आपकी बारी है।
यार आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आपने जो समराइज किया वो बेहतरीन समराइज किया। मैं सिर्फ इस पॉइंट को जरा सा देखना चाह रहा हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम आतिफ असलम का एक बड़ा मशहूर गाना है कि हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। वो ठिकाना ठिकाना इस तरह नहीं है कि आपने बात सही की, सरफराज को प्रेशर की वजह से हटाया है। दो गलत फैसले जो होते हैं ना, वो एक सही फैसला नहीं कर सकता, बना सकता। यानी दो माइनस मिलके एक प्लस तो बन जाता है, लेकिन दो गलत फैसले हैं। आप पहले रील्स हम्म। पे आपने अजहर अली को, पहली बात तो मिसबा को डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। फिर आपने अजहर को, क्योंकि उन्होंने पूरी चेन ऑफ लाइन कमांड, नजम सेठी गए थे, एहसान मानी आए, वसीम खान आए, कोच गया, बॉलिंग कोच गया, सब गए, तो फिर अजहर सरफराज की बारी थी। वो चेन चलती गई, सब आप करते रहे। मतलब होता है ना कि आपको कोई वजह हो किसी किस्म की, आपने कोई वजह नहीं ढूंढी, बस आपको हम्म। चेंज करना था, आपने बस अपनी मर्जी के लोग लेके आने थे, वो लेके आ गए। मिसबाह हम्म। के साथ भी ज्यादती हुई। मैं इस पहली दफा मिसबाह के हक में बोल रहा हूँ। उसको पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोच से हटाया कि डुअल वो नहीं कर सकते आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उसको यहाँ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, फिर वो उसमें नाकाम हुआ, फिर उसको एक से हटाया। मतलब ये क्या तरतीब बनने जा रही है कुछ नहीं पता। रिजवान, बाबर और शान मसूद में से जो भी कप्तान बनता है, इन तीनों के साथ ज्यादती है। आप पाकिस्तान में रिवायत रही है। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी वाइस कैप्टन पाकिस्तान में होता है ना, उसको पता चल जाना चाहिए कि उसे कप्तान नहीं बनना। हम्म। पूरी दुनिया में रिवायत ये होती है कि जैसे बेन स्टोक्स बने हुए कप्तान, अभी केएल राहुल को नायब कप्तान बनाया उन्होंने। रोहित शर्मा क्योंकि मेरे ख्याल से आईपीएल के बाद नहीं खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20, तो उन्होंने केएल राहुल को व्हाइट बॉल का वाइस कैप्टन बनाया। इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट कैप्टन इन लाइन। 24-25 साल उम्र है उसकी। 6-8 साल, अगर वो 10 साल क्रिकेट खेलता है तो मोर देन इनफ हो जाएगा उसके लिए। कोहली 30s के करीब जा रहा है, 4-5 साल और क्रिकेट खेलेगा या ज़्यादा खेलेगा, लेकिन वो एक लिमिट होगी उसकी कि 2023 या 2027 का कोई एक वर्ल्ड कप होगा, वो उसका आखिरी होगा। हो सकता है बीच में ही हो। हमारे यहाँ रिवायत है वर्ल्ड कप की, उनके यहाँ तो रिवायत नहीं है ऐसी वर्ल्ड कप की कि वर्ल्ड कप में ही जाना है। खैर, अगर इन सब ये जो व्हील्स, ये जो आप क्या कहते हैं इसको, म्यूजिकल चेयर की बात करें, तो म्यूजिकल चेयर में सरफराज, सबसे ज्यादा नुकसान सरफराज का हुआ। उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ। उससे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान एज ए नेशन का हुआ। लोग, आपको पता ही है, आप भी बाहर रह रहे हैं, मैं भी बाहर रह रहा हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग चलते फिरते हूट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक मौजूद है बंदा, वो बाकायदा मुझे मिसबाह उल हक का वॉलपेपर दिखाता है मोबाइल पे कि ये आपकी क्रिकेट संभालेगा, ऐसे अपना नहीं पता कल का। तो इस तरह की बातें होती हैं। आपके पास लॉजिक्स होनी चाहिए। कोई आप, अच्छा, लोगों के आने की भी वजह ये लोग बताते रहते हैं, अब ये लोगों के जाने की भी वजह बताते रहे कि कोई कप्तान सिलेक्ट हुआ तो उसकी भी वजहें बना बना के वजूहात बताते रहे कि भाई इस वजह से सिलेक्ट किया। अब वो जा रहे हैं तो उसकी भी वजूहात बना बना के सिलेक्ट किया। अजहर अली एज अ पर्सन एक वीक आदमी है। अजहर अली एज अ कप्तान एक वीक कप्तान है। अजहर अली एज अ मेन प्लेयर, एक वीक मेन प्लेयर है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। वो एक टीम में छह छह तो पूरे कर सकता है, लेकिन वो एक अकेला छह को पूरा नहीं कर सकता। कप्तान का मामला कुछ अलग होता है। कप्तान की जो एक सोच होती है वो एक अलग सोच होती है। वो सबसे हटके सोचता है। उसे मैच में जाके टॉस भी करना है, उसे 11 सिलेक्ट भी करना है, उन 11 को खिलाना भी है, उन 11 से परफॉर्मेंसेज भी लेनी है। उसके बाद अगर उनमें से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उनको बैक भी करना है। इस चीज में से कोई भी चीज अजहर अली के पास नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत दफा। लेकिन अगर आप इन सब में बेहतर चॉइस देखें तो मैं समझता हूँ शान मसूद ज्यादा बेहतर चॉइस है। क्यों चॉइस है बेहतर? एक तो कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बाबर आजम पहले से ही प्रेशर में है। रिजवान के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है कि भाई उसको सिलेक्ट, परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, लेकिन उसको सिलेक्ट सरफराज के अगेंस्ट में किया गया। अब उसे हर परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में सरफराज को डिनाई करना, ये मतलब उसका दिमाग बना दिया गया है कि अब हर परफॉर्मेंसेस के अगेंस्ट में आपको सरफराज को पीछे करना है। चाहे वो एक सीरीज में कैचेज हो, मैन ऑफ द मैचेस हो, रन हो, हर तरह के मामला में उसको ये बताया जाएगा कि तुम सरफराज से तुम्हारा मुकाबला है, तुम्हें उसको पीछे करना है, उसे अपनी परफॉर्मेंसेस की फिक्र नहीं होगी। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपस में लड़वाना है।
कैसे लड़वाना है। एक तो वो ट्रैक सूट का जो हमारे यहाँ वो है ना कि ट्रैक सूट पहन के कोचिंग करो। आप कोच हो भाई, आपका काम ही नहीं है नेशनल कलर का ट्रैक सूट पहन। मिसबा और वकार यूनुस अभी कल गजावी स्टेडियम में मैच था, प्रैक्टिस मैच में ट्रैक सूट पहने में। ट्रैक सूट पहनने का मतलब होता है आप अपने आप को खिलाड़ी तस्वुर कर रहे हैं। जब आप खुद को खिलाड़ी तस्वुर करते हैं तो आप साथ वाले के साथ मुकाबला करते हैं, ना कि उससे परफॉर्मेंस लें। आप उससे मुकाबला करते हैं कि यार मेरी तो 300 विकेटें, तेरी नहीं होने दूंगा मैं 300 विकेट। सर चले काउंट कर लें, शोएब अख्तर कितने टेस्ट मैचेस खेले थे? 44 आई थिंक। मोइन खान या राशिद लतीफ? मोइन खान के आई थिंक 69 है, राशिद लतीफ के मेरे ख्याल है 50 भी नहीं है। वकार, वसीम, जावेद मियांदाद, इस तक पहुंच सकता है इनमें से कोई? 100 टेस्ट मैच कोई तक कोई पहुंच सकता है? या अभी वाले नहीं। 100 टेस्ट मैच तक पहुंच सकते हैं? ये लोग जानबूझ के करते हैं ये। मुझे मतलब ये गेम अब मुझे समझ में ज्यादा आने लगा है जब से मैं सोच रहा हूँ कि वकार यूनुस को ही क्यों सामने रखा जाता है हर चीज में। वकार यूनुस किसी का कैरियर नहीं बनने देंगे। या मिसबाउल हक अगर उन्होंने बनाए तो उन्होंने 5-6 हजार ही रन थे, लेकिन वो मिसबाउल हक ने जो 7 साल कप्तानी की है वो किसी को इतनी देर कप्तान नहीं रहने देंगे। ये लोग मोटिव्स पे काम कर रहे होते हैं। ये मतलब आप समझ रहे हैं कि एक तो आप सीधे चल रहे होते हैं, मुल्क के साथ साथ वफादार होते हैं, लेकिन ये मुल्क के साथ वफादार नहीं है। ये लोग चाहेंगे हर किसी के कैरियर में। अच्छा, अभी आप कैरियर किस तरह से बर्बाद करते हैं? या तो ना खिला के करते हैं या खिला के करते हैं, दो ही तरीके होते हैं ना। आप शाहीन अफरीदी को तीनों फॉर्मेट खिला के बर्बाद कर रहे हैं, हम्म। सरफराज को ना खिला के उसका कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। हम्म। दोनों तरीके से आप बर्बाद कर रहे हैं ना आप, मतलब सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है। अब आप रिजवान को सारे फॉर्मेट खिलाएंगे, बर्बाद कर रहे हैं। हम्म। सही है। इसी तरह आप फहीम अशरफ को खिला खिला रहे हैं तो किसी और का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह से चल रहा है मामला, ये सारी गेम ही है ये। मैं तो बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। अगर जो सुनने वाले या उसको अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं या उसको कहते हैं कि मैं मफरूजात पे बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें। शोएब अख्तर के 47 टेस्ट मैच थे, 47 टोटल। मोइन खान और राशिद लतीफ चैंपियन विकेट कीपर थे, चैंपियन। ये बिल्कुल। पाकिस्तानी नहीं कहते थे राशिद लतीफ को। ये जेफ डूजोन जो एक बहुत जबरदस्त वो था, कीपर था वेस्ट इंडीज का, उसने कहा था राशिद लतीफ से टेक्निक सीख लो। 40 टेस्ट मैच से ज्यादा नहीं खेल सका था राशिद लतीफ, हम्म। और फिर कंट्रोवर्सी में एक तरफ कर दिया। अच्छा, कंट्रोवर्सीज पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपको बॉलर लगेगा ना जिसने 300 विकेटें ले लेनी थी पाकिस्तान के लिए, वो मैच फिक्सिंग का, स्पॉट फिक्सिंग का शिकार होता है। ये भी आप सोचें कि आमिर को अगर रखना था, आमिर ने ले लेनी थी अगर 300 विकेटें, तो कौन स्पॉट फिक्सिंग? मोहम्मद आसिफ स्पॉट फिक्सिंग। उमर गुल की नी इंजरी हो गई, अच्छा बॉलर था वाइट बॉल का। समी किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से शोएब अख्तर के साथ मुआवजा कर दिया। ये सब चीजें आप सोचें तो आपको एक पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि जो लोग मौजूद हैं ना इस वक्त सेटअप में, वो चाहते नहीं कि पीछे वाले आगे आ जाएं या हमारी जगह ले। 10,000 के क्लब बिल्कुल। वाला कभी भी नहीं चाहेगा मेरे साथ किसी पाकिस्तानी का नाम। हमारे यहाँ जो सोच, ये है टोटल मफरूजात जिन पे आजम ने बात की है। फैसल साहब ने तो हम्म। बिल्कुल उसको, मैंने सिर्फ ये लोगों का, असल में लोग जो है ना सिर्फ एक डायमेंशन में सोचते हैं। अगर हम्म। दीवार के इस तरफ अच्छी तस्वीर लगी है तो जरूरी नहीं कि दीवार के पीछे जो कील हो वो मजबूत हो, वो भी तो गिरा सकती है ना अच्छी खासी तस्वीर को या अच्छे खासी कैरियर को। जो दीवार जिसने संभालनी है सारी चीज, वो गिरा सकती है आराम से। ये है बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों का या मेरा, कि भाई आप किस तरह से कैरियर्स को बर्बाद कर रहे हैं और हम किस गली जा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता हम किस गली जा रहे हैं, अपनों को बिल्कुल। ठिकाने दो। ये कहीं उस तरह का तो नहीं है कि कई दफा वो गूगल मैप जो है आपको उस गली में ले जाता है जहां आगे रास्ता बंद होता है जी और जी फिर जी। रिवर्स करने की भी जगह नहीं होती। ये मेरे साथ मदीने में हुआ, उसने खुदाई पार्किंग में 3 दफा घुमाया, उसने एग्जिट नहीं दिखाया मक्का। वो मक्का में हमें दिखाया, उसने मदीने का एग्जिट नहीं दिखाया, वहीं घुमाया जा रहा था। ये सीन है। ये है। अच्छा चलें, ये तो बात हो गई कैप्टेंसी की। हाँ जी। यानी ये तो लग रहा है कि अजहर अली की तो रुखसती जो है वो कंफर्म नजर ऑलरेडी आ डन रही है। है, हम नहीं इतना लंबा चल नहीं हाँ। सकते। चलें, ये तो हमने डिस्कशन कर ली, लेकिन अब मैं एक, आप कह रहे हैं वैसे तो ये मेन टॉपिक होना चाहिए, हम्म। लेकिन एक थोड़ी सी डिस्कशन इसमें हम ले आते हैं। कल मैं एक
बंदे के स्टैटिस्टिक्स देख रहा था और वो स्टैटिस्टिक्स देख के मैं तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा गुस्से में रहा हूँ। लाहौर। और मुझे इतना दुख हुआ, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, और उसमें सब शामिल है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिस जिसके हाथ में इख्तियार था सब उसके जिम्मेदार हैं कि एक बॉलर है, 36 साल का वो हो गया है, 129 फर्स्ट क्लास खेल चुका है, 573 विकेटें हैं उसकी, 38 दफा उसने 5 आउट किए हुए, और अभी भी वो सेंट्रल पंजाब और सिंध के मैच में 5 आउट कर चुका है पहली इनिंग में, और एक T20 नहीं खेला वो पाकिस्तान से आज तक। नाम बताइए। मैं बस क्या कहूँ, मैं तो समझ में नहीं आता कि कराची वाले क्या ये सिंध को बम्बई से कोई अलग गलत किया था क्या? मुझे ये बता, सिंध को वापस बम्बई से जोड़ दो क्या? हद हो गई यार। और एग्जैक्टली इस इशू के ऊपर कल एक वीडियो बनाई है तनवीर अहमद ने। अच्छा। तनवीर अहमद ने उसको ना खिलाने की एग्जैक्टली सिर्फ यही वजह बताई है। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लोग फिर जो है वो फौरन ठप्पा लगा देते हैं कि जी आप तो कौमियत की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई दूसरे कौमियत के चक्कर में टीम बर्बाद कर दें, लोगों की कैरियर बर्बाद कर दें, हम बात भी ना करें। ये तो बात है सर। बॉलर का नाम है ताबिश खान। हाँ हाँ, मैंने ताबिश खान बता दी। मैंने ताबिश खान के अलावा कोई बचा नहीं, सदफ हुसैन और ताबिश खान के अलावा हमारे डोमेस्टिक में अब कोई बॉलर बचा नहीं था। अगर और वो अभी भी 36 साल की उम्र में आउट कर रहा है, अगर और अभी भी वो किसी कंटेंशन में नहीं। अगर एक प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ, मिसबाउल हक 20, 23, 24 से 29, 28 साल की उम्र के दरमियान के प्लेयर्स को नहीं खिलाते। फवाद आलम 34 साल में रिटर्न हुआ है। आगे आप खुद जानते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हो सकता है तैयारे में समझ रहे मेरी बात? तैयारे में हो सकता है इशारा हो। ये करते, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, ये कैरियर बर्बाद करते हैं, उसको फ्रस्ट्रेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको आस दिलाते हैं, फिर उसको आस उसकी बना के रखते हैं, और फिर उसको एक चांस देते हैं। जब वो बहुत डेस्परेट हो जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको निकाल देते हैं। आबिद अली, फवाद आलम, ताबिश, सदफ, तो पता नहीं आप पीछे से कितने नाम लेकर आ लेंगे आप। मेरे ख्याल से ये चार तो अभी सर्किट में हैं, तो इसलिए बता दिए मैंने आपको। बाकी ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे हीरे हमने यहाँ पर, चाहे फजले अकबर देख लें आप जाहिद महमूद की देख लें आप, पीछे उसकी क्या की है उसके साथ, अभी रोमान रईस के साथ हम क्या कर रहे हैं, हसन अली के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। यही सारी बात है। ताबिश खान के लिए मैं ये कहूंगा, देख भाई करता रहे मेहनत, रोजी रोटी कमा, कंट्रोवर्सी से दूर रहे, किस्मत चमकते हुए देर नहीं लगती। आपने कहा ना सरफराज का टेस्ट कैरियर खत्म करने जा रहे हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सरफराज का कैरियर कभी भी खत्म नहीं हो सकता जब तक वो खुद न मना करे। ये का कुछ भी हो तो सकता मेरी है, भी यही है। ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, यूं आएगा वो पलट के, जैसे गया है खामोशी से ख्वाहिश वैसे ही आएगा खामोशी। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन बहरहाल ये लोग जितने करते धरते हैं उनके अजाइम ठीक नहीं लग रहे। हाँ जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन बहुत अजीब सी बात है, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। एक चीज सर्टेन है पाकिस्तानी क्रिकेट में, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। वो है अनसर्टनिटी। बस, चाहे वो टीम हो चाहे वो बोर्ड हो, कल ये नहीं रहेंगे, कल वो आ जाएगा इंशाल्लाह। चले जी। चले फिर यहीं रोके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो को लाइक करें, हमारे जो मुंह से फूल झड़ रहे हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के लिए, उनको जरूर कमेंट्स में बताएं कि क्या हो रहा है। हाँ, एक्चुअली वीडियो, हम वो चीज, मैं और फैसल भाई वो चीज नहीं देखते जो नॉर्मल आई साइड देख रही होती है। हम वो चीज देखते हैं जो नहीं हो रहा हमारे साथ, जो होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। क्यों? बेटरमेंट के लिए आपके पास एक थर्ड आई होती है, दो आंख तो यहाँ सामने लगी होती है, एक थर्ड आई होती है बेटरमेंट के लिए जिसको इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर अगर नहीं कर पाएंगे तो आप दूररस नताइज के लिए फिर तैयार रहेंगे, वो हमेशा बुरे ही आएंगे, क्योंकि आप आज का सोचें, अब आगे का नहीं सोचें। यहीं तक रखते हैं।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जरूर हाजिर होंगे। कोई मफरूजात नहीं होंगे, हो सकता है रियलिटी हो। 29 अक्टूबर को टीम अनाउंस, वो पहला वनडे है, वो पहला T20 है, देखते हैं उस वक्त तक क्या हालात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चले जी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।